Hey, Hey, what's up with you? just sorting my marriage clothes and jewelry. Do you have any advice for the young girls who are getting married? वेल आई थिंक जिनकी शादी हो चुकी है या जिनकी शादी होने वाली है, उनको बहुत सी एडवाइस मिलती है कि आप कौन सा डिजाइनर लहंगा पहने, कौन से डिजाइनर ज्वेलरी पहने। लेकिन ज्वेलरी खरीदना एक चीज होती है, बट इसे संभाल के रखना उससे भी ज्यादा। और मैं आपको ये सारी चीजें इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को स्त्री धन का कॉन्सेप्ट पता चले। क्योंकि जब भी एक लड़की की शादी होती है, तो शादी होने से पहले, शादी होने के टाइम पे और शादी होने के बाद में उसे कई सारे गिफ्ट्स मिलते हैं उसके इन लॉज की तरफ से या उसके पेरेंट्स की तरफ से। और ये जो गिफ्ट्स होते हैं वो हो सकते हैं कि कैश, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड या प्रेशियस मेटल्स या प्रेशियस लग्जरी आइटम्स। और ये जितनी भी गिफ्ट्स एक लड़की को मिलती है उनकी शादी के टाइम पे, उसे कहा जाता है स्त्री धन, यानी वुमन का एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी को एक गर्ल कैसे भी यूज कर सकती है, कैसे भी सेल कर सकती है, ये उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है। और उस पर सिर्फ और सिर्फ उसी का अधिकार होता है। और इसमें कई सारे टैक्सेशन बेनिफिट्स भी मिलते हैं। स्त्री धन का जो कॉन्सेप्ट है कई साल पहले लाया गया था, ताकि जो वुमेन है उन्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले मैरिज के बाद में भी। क्योंकि मैरिज में कई सारे सिचुएशंस आती है, मैरिटल डिस्प्यूट, सेपरेशन, डिवोर्स, विडोहुड एक्सेट्रा। ऑब्वियसली मैरिज इसलिए नहीं करते हो कि आप प्रॉब्लम्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है कि आपका लीगल राइट क्या है मैरिज के बाद में। क्योंकि कई सारे केसेस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसके अंदर वुमेन आज भी स्ट्रगल कर रही है अपनी खुद की स्त्री धन या अपनी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए। मोस्टली क्या होता है, वुमेन की जितनी भी ज्वेलरी होती है वो शादी के बाद में मोस्टली 90% ऑफ द टाइम इन लॉज की लॉकर में होती है। और कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होते हैं। उन्हें कहा जाता है कि ये तो फैमिली ज्वेलरी है, ये फैमिली लॉकर में रहेगी, आप तो फैमिली का पार्ट हो। ये इमोशनली बहुत ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन लीगली एकदम इनकरेक्ट है। इसीलिए अगर आप आपकी शादी प्लान कर रहे हो, तो आप सिर्फ प्लान मत कीजिए। आपके पास में जितनी भी फोटोज है वो होने चाहिए आपकी गिफ्ट्स के लिए, जितने भी बिल्स है वो होने चाहिए। आपको टैक्सेशन में क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो भी पता होने चाहिए। और क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करना है इन सारे गिफ्ट्स के बारे में, ये भी पता होना चाहिए। इसलिए सिर्फ शादी प्लान मत करिए, आपको आपके लीगल राइट्स भी पता होने चाहिए स्त्री धन के बारे में। अब कुछ देखते हैं टेक्निकल पॉइंट्स, वो है सब आपकी स्क्रीन पर।